वेलकम टू सनलाइट क्लासेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के एनुअल एग्जामिनेशन 2026 साइंस सब्जेक्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। नंबर वन क्वेश्चन, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि चाल नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विस्थापन की दर वेग कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि एक ही ताप पर दो गेंदें टकराती है तो क्या संरक्षित रहेगा? तो संवेग संरक्षित रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन निम्न में किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को कहते हैं दोलनी गति कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोलनी गति। 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल होगी। तो उसकी चाल 20 गुना 18/5 को हल करने पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त करती है। तो ट्रेन का त्वरण क्या होगा? तो त्वरण जो होगा, तो त्वरण बराबर ए बराबर भी माइनस यू बटे टी होता है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा, त्वरण ए बराबर, इसका आंसर जो होगा ए बराबर 10 माइनस 5/5 इक्वल टू 5/5 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, 24 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक चाल और -4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगी? तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर टी बराबर भी माइनस यू बटे ए होता है। अतः यहाँ जो हो जाएगा 0 माइनस 24 बटे ए का मान यहाँ दिया हुआ है -4, अतः हो जाएगा -4/4 -4, तो 6 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में 6 सेकेंड है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो A प्रोपोर्शनल 1/m हो जाता है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी
हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट 11 नंबर, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसे पास्कल भी कहा जाता है, अतः आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, अतः ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है, तो इसके भार का 1/6 गुना होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, घनत्व का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है, तो घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो 4 डिग्री सी पर महत्तम होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, यदि 5 सेकेंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी, तो मशीन की शक्ति जो होगी, तो पावर बराबर P बराबर W/T होता है, P बराबर W/T होता है, तो अतः इसका जो आंसर हो जाएगा, तो P बराबर W का मान दिया हुआ है 640/5, इसे काटने पर 128 वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है, अतः ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ऑप्शन, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा है, 17 का हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 वाट निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 1 वाट जो है 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, m द्रव्यमान की एक वस्तु जो भी वेग से गतिशील है की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2mv², ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यदि m तथा 2m द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात गतिज ऊर्जा का अनुपात 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा 20 का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है, तब उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी, अतः आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
ध्वनि किस माध्यम से यात्रा करती है? तो ध्वनि ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में यात्रा करती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्घ्य का मात्रक है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक नैनोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है और एंगस्ट्रम भी होता है। तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं? तो इसका कहते हैं तरंग का तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर इसका जो कहते हैं तरंग का आयाम, और ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। दो क्रमिक श्रृंगारों तथा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 20,000 HZ की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं? तो प्रासरव कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20,000 से अधिक वाले को प्रासरव कहते हैं। 20 HZ से कम को अपसरव कहा जाता है, और 20 से 20,000 HZ के बीच वाली आवृत्ति को स्रव तरंग कहते हैं। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि की कौन सी घटना है? तो परावर्तन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, परावर्तन। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 76 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 300 के निम्न में किसके बराबर है? तो 27 सी के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में किससे अधिक जलन अनुभव होगी? अधिक जलन वाष्प भाप से होता है, अतः ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वाष्पन की प्रक्रिया से होती है, वाष्पन की प्रक्रिया से गर्मी में कमी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है? तो संघनन कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, संघनन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन धातु है? सोना धातु है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तत्व आर्सेनिक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्सेनिक। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है? तो आयतन कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, निक्षेपण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? तो थाली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ फिटकिरी होगा, नहीं है, क्योंकि आयोडीन, कपूर और नेफ्थलीन ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है।
पायस क्या है? पायस क्या है? तो पायस जो है दो ओ मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन समांग प्रकृति का है? समांग प्रकृति का वायु है, ऑप्शन डी हो आंसर। 44, किसी निलंबन में निलंबित कणों का आकार क्या होता है? 10 पर पावर 5 -5 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम सल्फाइड का सही सूत्र है? तो सोडियम सल्फाइड का सही सूत्र जो है ऑप्शन सी Na2SO3 होता है, सी होगा। अगर यहाँ सोडियम सल्फेट का सूत्र पूछा जाता तो ऑप्शन डी हो जाता। नेक्स्ट, Fe2SO4 का हॉल 3 में Fe की संयोजकता है, तो Fe की संयोजकता +3 होती है इसमें, तो अतः इसका आंसर जो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित मोलों की संख्या होगी, तो इसमें जो 10 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या उपस्थित होती है 0.25 मोल, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो मोल यहाँ दिया हुआ है, मोल 10 ग्राम है, तो इसमें 10/40 1/4 इक्वल टू 0.25 मोल होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस अणु की परमाणुकता 3 है? तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की 3 होती है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 में CO का मोलर द्रव्यमान है, तो CO का मोलर द्रव्यमान 28 AMU होता है, अतः डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? तो त्रिबंधक नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन ए, क्योंकि नाइट्रोजन में थ्री बॉन्ड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तात्विक अणु है? तात्विक अणु जो है O2 है, अतः ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संकेत 8O16 में 16 क्या है? तो 16 जो है परमाणु भार होता है, या परमाणु भार को ही परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, अतः आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन समस्थानिकों का गुण युग्म नहीं है? तो समस्थानिकों का युग्म नहीं खोजना है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 7N14 और 6N14, ये जो है समस्थानिकों का युग्म नहीं है, अतः आंसर बी हो जाएगा।
क्योंकि समस्थानिकों का जो है, समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। अतः यहाँ परमाणु क्रमांक ऑप्शन बी में 7 और 6 है, जिस कारण से ये समस्थानिक युग्म नहीं है। अतः इसका आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो सोडियम 11 होता है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा 281। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा KLM होता है कक्ष। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक जो CO2 नहीं होता है, अतः ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा है? जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा जो होता है, कोशिका झिल्ली होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की होती है बनी, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो प्याज की झिल्ली में देखने वाली कोशिकाएं जो होती है, आयताकार आकार की होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयताकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन साधारण अस्थायी उत्तक है? साधारण अस्थायी उत्तक इनमें से सभी है, अतः ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, मृदुकक का प्रमुख कार्य है। तो मृदुकक का प्रमुख कार्य उपर्युक्त सभी में होता है, पौधों को सहारा देना, भोजन का संचय करना, उत्तकों के बीच रिक्त स्थानों को भरना। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, स्टार्च एक प्रकार है। तो स्टार्च जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा निम्नलिखित में से किस शैवाल का उदाहरण है? तो हरित शैवाल का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एगेरिकस क्या है? तो एगेरिकस जो है मृतजीवी फंजाई होता है, अतः ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मृतजीवी फंजाई। लाइसोसोम की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था, तो अतः आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, डी डुबे। नेक्स्ट, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो इसमें जो मौजूद रहते हैं मैट्रिक्स में, ऑप्शन ए में है, मैट्रिक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिक को कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट।
नेक्स्ट, एरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? तो एरेनकाइमा जो पाया जाता है जलीय पौधों में पाया जाता है, अतः आंसर सी हो जाएगा, जलीय पौधा। जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं, जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों में आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं में पाया जाता है? तो जीवाणु में जो पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी और केंद्रिका भी। इस कारण से इनमें से कोई नहीं होगा। इस सब केंद्रक, केंद्रिका एवं केंद्रिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में ये जीवाणु पाए जाते हैं। इस प्रकार से आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म है, अतः आंसर होगा बी। धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? धान एवं गेहूं एक बीजपत्री होते हैं, अतः ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बीजपत्री। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग निम्न में से कौन है? तो इसमें जो है एनीमिया होता है, लौह की कमी से होने वाला रोग, अतः आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एनीमिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शरीर में जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है? तो जोड़ को प्रभावित करने वाला गठिया होता है, अतः आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग कालाजार, रेबीज, डिप्थीरिया तीनों है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल यहाँ मूंग और धान ऑप्शन में दिया गया है। अगर प्रमुखता पूछा जाए तो यहाँ बी हो जाएगा आंसर, ज़्यादा सटीक है। ऐसे तो मूंग भी खरीफ फसल में ही आता है, अतः इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, 2,4-D निम्न में से किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो 2,4-D खरपतवार नाशी होती है, अतः आंसर जो है बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन भारतीय नस्ल की गाय है? थरपारक जो है भारतीय नस्ल की गाय होती है, थरपारकर, ऑप्शन ए हो जाएगा, थरपारकर भारतीय नस्ल की गाय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरा दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन कुक्कुटों को होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है? तो कुक्कुटों को जो होने वाला रानीखेत होती है संक्रमित रोग, अतः आंसर डी हो जाएगा, रानीखेत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? तो ए अस्टर के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है, अतः आंसर ए हो जाएगा,
अस्टर। इस तरह से हमने साइंस के 80 क्वेश्चनों को हल किया, और जो भी दर्शक 9th के एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम दिए, वो अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने ऑब्जेक्टिव को मिला ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.